नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी। हम आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी, इसके लिए हम जनरल अवेयरनेस में जियोग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं। जियोग्राफी में हमने ऑलरेडी 7 वीडियो अपलोड कर चुका है। आज ये 8वां वीडियो है। और जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के पीछे सातों वीडियो देख सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको। मतलब कि क्या है कि जियोग्राफी अगर ये कर रहे हैं तो उसके मतलब को जियोग्राफी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना विस्तार से इसमें करवाया जा रहा है, क्वेश्चन भी करवाया जा रहा है और साथ ही साथ मतलब उसका थ्योरी सेशन भी कंप्लीट होते जा रहे हैं। हाँ, जो लोग नए हैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनको क्या है कि जो भी चीज़ें मैं अपलोड करूंगा डायरेक्ट मिलेगा। देखिए, एनटीपीसी हो गया या ग्रुप डी, जो भी है। ग्रुप डी में तो कम, लेकिन एनटीपीसी में लगभग 7-8 क्वेश्चन जियोग्राफी से आ जाते हैं, जिसमें से लगभग 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इंडियन जियोग्राफी होते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं होता है, कौन सा माउंटेन है, कौन सा पीक है, कहाँ पर कौन सा दर्रा है, पास कौन सा है, यही सब चीज़ें पूछते हैं। नदी कहाँ से निकल रही, कहाँ गिरी। तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से होगा। बस केवल आप फॉलो करते चलिए और कंटिन्यू अपना, मतलब क्या है कि कंटिन्यूटी बना के रखिए। समझ, जनरल अवेयरनेस ऐसा सेक्शन है कि अगर आप इसमें कंटिन्यूटी तोड़ रहे हैं तो मतलब कि आप जनरल अवेयरनेस फिर नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको फिर वह डाउट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जहाँ लास्ट किए थे, रोके थे, वहीं से आज स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये आप लोगों से क्या है कि टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको जो भी चीज़ें हैं उसमें अपलोड किया जा रहा है वो सभी चीज़ें एग्जाम से ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड है। आप उसको पढ़िए, उसको देखिए। आपको अगर उसमें भी कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट कीजिए, अब वो सभी चीज़ का निदान किया जाएगा। बस आप पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, इधर उधर की बातों में ना फंसे। ठीक है, अपना पढ़ाई लिखाई करते रहिए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त नाम, स्थानीय नाम नहीं है? देखिए, पश्चिमी घाट हमारा जो भारत है, इधर आप देखेंगे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद फिर गोवा, कर्नाटक, केरल करके। तो पश्चिमी घाट में इधर जो है कोस्टल एरिया। अच्छा, यहाँ पर मैदान की अगर बात करें तो पर्वत श्रृंखला और अरबियन सी के बीच में जो मैदान है उसमें पश्चिमी घाट का मैदान बोलते हैं। उनको भी कई सारे नामों से जाना जाता है। जैसे कि नीचे अगर केरला साइड में देखें तो मालाबार हो गया, मालाबार तट हो गया। उसके ऊपर जाएंगे तो कर्नाटका, या इसका और एक नाम है, अभी देखेंगे इसको। उसके ऊपर जाएंगे तो कोंकण हो गया, उसके ऊपर इसी तरह से कठियावाड़ हो गया, गुजरात हो गया। ये सब चीज नाम इसका दिया गया है। अच्छा, पश्चिम, ये पश्चिमी घाट का। पूर्वी घाट में कोरोमंडल हो गया, उसके बाद नार्दर्न सरकार हो गया, और इसी तरह से है। चलिए हम उसको भी देख ही लेते हैं। जैसे देखिए कि पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है प्रायद्वीपीय भागों का, जो भी प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, ठीक, उसको, जो भी पठारी क्षेत्र है उसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। किसमें किसमें? एक पश्चिमी घाट, दूसरा पूर्वी घाट। और दोनों जो है हमारे जैसे भारत है तो एक इधर से लगे हुए हैं, ये एक इधर से है। इस साइड का जो पश्चिमी घाट है वो कंटिन्यूअस है, लेकिन ये जो है डिसकंटिन्यू है। ठीक, ये ऊपर मोटा है, नीचे पतला है, ये नीचे मोटा है, ऊपर पतला है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीच में ये 16 डिग्री में कटता है, कितना में? 16 डिग्री में ये जो है पश्चिमी घाट दो भागों में डिवाइड हो जाता है। चलिए ठीक है, इसमें देखते हैं पश्चिमी घाट में कौन कौन सा भाग में है। तो इसका एक पार्ट है गुजरात, जो कि ऊपर का रीजन का है। ठीक, फिर कोंकण है, फिर कन्नड़ बोलते हैं या कर्नाटका कोस्ट के नाम से जानते हैं इसको, और केरल हो गया या मालाबार तट के नाम पे, मालाबार कोस्ट के नाम पे जानते हैं। अगर इसी को हम मैप में देखें, पूर्वी घाट को भी देख लीजिए यहाँ पर। जैसे पूर्वी घाट में है ऊपर का उंकल, उनकल कोस्ट हो गया ये। उसके बाद आंध्रा कोस्ट हो गया और कोरोमंडल कोस्ट हो गया। कोरोमंडल जो है आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना, सॉरी, तमिलनाडु तक है। ठीक है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पूर्वी घाट के तमिलनाडु के तट को किस नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच के तट को किस नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु से सटे हुए तटों को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है कोरोमंडल। क्वेश्चन कई प्रकार के आंसर है कि ये कोरोमंडल। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आंध्र प्रदेश तो आपको पता ही है, आंध्रा भी बोलते हैं, उत्कल हो गया, नॉर्दर्न सरकार के नाम से भी जाना जाता है। अब इधर से देखिएगा, जैसे कि भारत के तटीय मैदान, तटीय मैदान में अगर आप देखें, यहाँ पर पहली बात तो परिचय की बात कर लिया जाए तो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व व पश्चिम में अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक संकीर्ण मैदान है, यानी कि नेरो प्लेन है। ये देख रहे हैं ना, नेरो प्लेन है, बहुत ज्यादा मोटा में नहीं है, बहुत ज्यादा इसका एरिया नहीं है, बहुत ज्यादा इसका चौड़ाई नहीं है। लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है इसकी। और निर्माण जो हुआ है वो कैसे हुआ है?
निर्जन सागरी व नदियों के निक्षेपण से। देखिए जो भी नदियां हैं, इधर तो आपका पर्वत है सभी, ठीक, इधर क्या है, ढलान है, इस साइड में शेडो रीजन है, इस पश्चिमी घाट के पूरब साइड में शेडो रीजन है, ठीक, मतलब कि छायावृत। इस साइड ढलान है और नदियां जो है इधर से बहती है, वो सीधे अरब सागर में जो जाके गिरती है, इधर से बहते हुए जाती है, तो जितना भी इधर सेडिमेंट बहा के लेके जाती है, तो इधर मैदान में क्या है वो बिछा देती है, जिससे क्या है बहुत उपजाऊ हो जाता है ये रीजन। अच्छा, बरसात भी इधर अच्छा खासा मिल जाता है, तो जिसके कारण इधर क्या है पैदावार बहुत अच्छा होता है, लेकिन यह है कि बहुत नैरो रीजन, इसलिए तो इधर से उतना प्रोडक्ट नहीं हो पाएगा ना यार, जितना जगह रहेगा उसी हिसाब से निकलेगा प्रोडक्शन। देखिए इसमें देखते हैं, जैसे पश्चिमी घाट में कठियावाड़ा तटीय मैदान बोलते हैं या गुजरात भी बोलते हैं इसको। उसके बाद कोंकण हो गया, उसके बाद कोंकण के बाद यहाँ पर है आपका मंगलूर, मतलब कि गोवा से लेके मंगलूर तक है आपका कर्नाटक का तट, और उसके नीचे में आ जाता है मालाबार तट, ठीक, कैनरा भी आता है यहाँ पर थोड़ा सा। और इस साइड देखिए कोरोमंडल हो गया, उत्तरी, देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको डिटेल में पता चलेगा। देखिए यहाँ पर कोनकर कोस्ट है, मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट आपको कन्याकुमारी से लेकर इधर चला जा रहा है, और इधर गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ से लेके इधर आ रहा है गुजरात कोस्ट, ठीक है। कोंकण कोस्ट जो है ये यहाँ से। अच्छा, वेस्टर्न घाट पर बात करें तो ये गुजरात में, गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास क्या है, ताप्ती नदी के मुहाना यानी कि सूरत के पास से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरा फैला हुआ है, ठीक, ये कंटिन्यूअस है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसको सह्याद्री के नाम से जानते हैं, इसका अलग अलग नाम है, तो सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए उपयुक्त स्थानीय नाम नहीं है। तो केरल में पश्चिमी घाट को अन्नामलाई हिल के नाम से जानते हैं, अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई जो है अनाईमुड़ी हिल का हाईएस्ट पीक है। अन्नामलाई पहाड़ी का अनाईमुड़ी हिल जो है वो हाईएस्ट पीक है, और जो कि पूरे क्या बोलते हैं दक्षिण भारत यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे हाईएस्ट पीक है। कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ियां, देखिए नीलगिरी पहाड़ियां जो है 3 राज्य में फैली हुई है, तो कर्नाटक में है ये, कुछ केरल में है, कुछ तमिलनाडु में भी है। और ये जो है नीलगिरी पहाड़ी जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों को मिलाती है। आपको नीलगिरी जो है इधर मिलेगी, और इधर जो है कार्डमम है, इधर आपका, और ये नीलगिरी है, ठीक है। तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियां, तमिलनाडु की देखिए इलायची पहाड़ी जो है कार्डमम वो केरल में, ना कि तमिलनाडु में, तो ये ही ऑप्शन जो है सी इसके लिए प्रयुक्त नहीं है। महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियां, महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं वेस्टर्न घाट को, ठीक। तो ये सभी 3 ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इसका गलत है। इसके बारे में कुछ और चीजें अगर देखेंगे जो भी एग्जाम से इंपॉर्टेंट है उसका, बाकी है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन एग्जाम से ओरिएंटेड का हम बात कर रहे हैं। देखिए वेस्टर्न घाट की जो चौड़ाई है 10 किमी से लेके 80 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि ये 10 किलोमीटर, मतलब एवरेज इसका लीजिएगा, औसत क्या है 10 किलोमीटर है, और 80 किलोमीटर तक। क्वेश्चन ऐसे चौड़ाई के कभी रेयरली पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है, तो एवरेज दे देता है 40-50 का, या 10 से 80 भी दे देता है, ठीक है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। इसमें जो है अधिक गहराई है लेकिन कम चक्रवाती प्रभाव है, ठीक। यहाँ पर कुछ जो है बैक वाटर, जैसे कि आप सुनते होंगे क्याल, क्याल अक्सर सुनते होंगे क्याल, तो ये केरल में स्थित है। पूछ लेता है कहाँ पर है, केरल में। अष्टमुडी वेम्बनाड सबसे लंबी झील, केरल की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील है, ठीक है। अष्टमुडी भी केरल में है, ठीक, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। बाकी ये सब चीजें उतना देखने की जरूरत नहीं है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। कच्छ की खाड़ी से कठियावाड़ तक गुजरात, जो गुजरात कोस्ट है उसको कच्छ की खाड़ी से कठियावाड़ तक गुजरात कोस्ट कहा जाता है। उसके बाद फिर अगर दमन से लेके गोवा तक, जो कि आपका हॉट स्पॉट वाला क्षेत्र है ना, वेस्टर्न घाट, हमारे इंडिया में कितने हॉट स्पॉट है, तो 4 हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट है, एक वेस्टर्न घाट है, एक पूर्वी हिमालय है, उसके बाद फिर और भी है 2 चीजें, उसको देखेंगे उसमें जब हम इन्वायरमेंट देखेंगे तो उसमें उसको कंप्लीट करेंगे। गुजरात हो गया, कोंकण जो कि गोवा, दमन से लेके गोवा तक, दमन यानी कि दमन और महाराष्ट्र कंप्लीट करते हुए ये गोवा तक आता है।
उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए दो नदियां मिलती हैं आपको, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक तो जुआरी और मांडवी नदी। ये दोनों नदी ध्यान में रखना है। तो ये सब किस साइड जा रही है? तो अरेबियन सी के साइड में। कन्नड़, कन्नड़ बोलते हैं या कर्नाटका कोस्ट भी बोलते हैं इसको। ये गोवा से लेके मंगलोर तक है। गोवा आप देख लिए, गोवा वाली बीच वाली, और उसके बाद मंगलोर जो कि कर्नाटक में है। बाबू बुदन की पहाड़ी इधर ही मिलती है। ठीक, मुल्यांगिरी हाईएस्ट पीक है जो, ठीक है। और उसके बाद फिर सागरी तरंग वन्य क्षेत्र, ये हाईएस्ट पीक हम कर्नाटक का बात कर रहे हैं, मुल्यांगिरी। तो हो गया कन्नड़। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, ये है मालाबार। मालाबार कोस्ट जो कि मंगलोर से लेके कन्याकुमारी, बहुत लंबा है ये। मंगलोर का मतलब कि कर्नाटका के मंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक है। और बाकी इधर ज्यादा कुछ पढ़ने लायक नहीं है। यहाँ से एक बात ये पढ़ लीजिए कि मानसून का जो प्रथम प्रभाव है वो पेरियार भरतपुच्छा नदी यहीं पर मिलता है। सबसे पहले प्रभाव यहीं पर पड़ता है। जब मानसून हमारा आता है, जैसे कि हमारा इंडिया है, इधर से जब मानसून आना शुरू करता है तो केरल में सबसे पहले बारिश कराता है वो केरल के कौन सा? पेरियार रीजन में। पेरियार हो गया भरतपुच्छा, इसी रीजन में। ठीक, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं पूर्वी घाटी मैदान। अब इधर देख लिया पूर्वी घाटी मैदान को। यहाँ पर है आपका उत्कल कोस्ट। उत्कल कोस्ट बोलिए, नार्दर्न सरकार के नाम से भी जाना जाता है सबको। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर है ना नार्दर्न सरकार, आप देख रहे हैं। ये जो कोस्ट यहाँ से यहाँ है, इसको पूरा नार्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं। चिल्का लेक यहीं पर है। कहाँ पर? उड़ीसा में चिल्का लेक। चिल्का लेक जो है भारत का सबसे बड़ा, क्या बोलते हैं, सैलिन वाटर, खरे पानी का झील, चिल्का झील है। झील वाला टॉपिक है, उसको डिटेल से करेंगे। आंध्र कोस्ट इधर आ गया। उसके बाद फिर आ गया पुलिकट लेक। पुलिकट देखेंगे आंध्र प्रदेश में है। एक्चुअली आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर में। उसके बाद फिर कोरोमंडल कोस्ट, ठीक, पयान घाट। तो ये सब चीजें जितना भी थे इसमें इंपॉर्टेंट उतना हमने देख लिया। देखिए लेगुन झीलों की अगर बात करें, कुछ कुछ इसमें से पॉइंट निकालते हुए चलिए, जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। गोदावरी कृष्णा कावेरी नदी के निक्षेपण से बनता है ये सब। ये कोस्ट का बात जो कर रहा है, देखिए यार, जो भी इधर से नदी आ रही है वेस्टर्न घाट से, वेस्टर्न घाट से कुछ नदी इधर आई, जाकर इधर गिर रही है, तो जो इधर गिर रही है वो निक्षेपण कर लाएगी ना, तो उसी से न बनेगा कोई भी चीज। ठीक, डेल्टा हुआ, चौड़ा मैदान होता है इसका, चक्रवातों द्वारा प्रभावित होते हैं ये सब। और लेगुन झील इसमें क्या है? लेगुन झील में चिल्का जो हो गया, लेगुन झील बोलते हैं, उड़ीसा में है। और पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर में है। चिल्का और पुलिकट बहुत इंपॉर्टेंट झील है, ये इसको ध्यान में रखिएगा। और इसका सब डिवीजन वगैरह इसमें देखने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट में आते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। तो एक पुलिकट झील से कन्याकुमारी के मध्य, मतलब कि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर से। कहाँ? तो हम बोलेंगे कृष्णा नदी के मुहाना से लेकर के इधर कन्याकुमारी तक चला जाता है, मतलब पूरा तमिलनाडु के इसे कवर करते हुए आगे बढ़ जाता है। ठीक, कोरोमंडल कोस्ट हो गया। उसके बाद अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। साल्तोरो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? तो साल्तोरो कांगरी चोटी का बात करें, साल्टोरो, साल्टोरो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये जो है भारत पाकिस्तान, ये जो है काराकोरम, काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर के पास है साल्टोरो कांगरी चोटी। साल्टोरो कांगरी पीक भारत पाकिस्तान के बीच स्थित है। ठीक, बस इतना ही ध्यान में रखिए। काराकोरम रेंज ट्रांस हिमालय का भाग है काराकोरम। ठीक, उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर के पास, और तीसरा बात क्या है? भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। ठीक, अब देखिए हम हिमालय के कुछ सर्वोच्च चोटियां देखते हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें तो हम पूरे, देखिए पूरे हिमालय की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम पूरे हिमालय की बात कर रहे हैं। पूरे हिमालय का हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848। अभी कुछ डाटा आया था इसमें 8,849 पॉइंट कुछ मीटर बताया गया था, लेकिन अब 8,848 मीटर ही ध्यान में रखिएगा। ठीक, सेकंड हाईएस्ट पीक है हिमालय का, ये भी भाग है लद्दाख में। ठीक, K2 8,611, इसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है और कासिर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, लद्दाख में है K2। उसके बाद कंचनजंगा, कंचनजंगा जो है ये सिक्किम में स्थित है।
सिक्किम में मतलब कि क्या है कि ये उत्तर यानी कि नॉर्थ वेस्ट में है सिक्किम के। तो कुछ पार्ट तो इसका जो है मतलब कि क्या बोलते हैं उसका पैर, जैसे ये पूरा पर्वत हो गया, तो कुछ जो है इधर तिब्बत में भी चला जाता है और ज्यादातर जो है सिक्किम में है, ठीक है। उसके बाद मकालू। मकालू का देखिए, कंचनजंगा का भी हाइट याद रख लिए, मतलब ध्यान में रखिएगा 8598 है मीटर, 8481 मीटर नेपाल मकालू हिमालय के, मकालू पिक जो है। और धौलागिरा, धौलागिरी इसका है 8172। ये चार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। धौलागिरी कम कम पूछता है, लेकिन पांचों का ध्यान में रखिएगा, जरूरी सही रहेगा, क्योंकि हाइट इसका अक्सर पूछ लेता है एग्जाम में। ये तीन का तो अक्सर पूछता है, ये दो का रेयरली कभी कभी पूछ लेता है। अब हम भारत के रिस्पेक्ट में बात करें, ठीक, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर हम बात करें तो K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जो कि 8611 मीटर ऊंचा है। कहाँ पर है? लद्दाख के काराकोरम रेंज में। ठीक, उसके बाद आता है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। 8598 मीटर इसकी हाइट है। ठीक, उसके बाद में नंगा पर्वत। अच्छा, कभी कभी आपको एग्जाम में मिल जाएगा कि पूरी तरह से कौन सा भारत में है। अगर आप पूरी तरह से देखेंगे भारत में कौन सा है, तो नंगा पर्वत आएगा। ठीक, कंचनजंगा भी हम पूरी तरह भारत में ही है। गो अच्छा, K2 को भी हम मानते हैं भारत में ही है, लेकिन पीओके वाले रीजन में है ये। तो लेकिन अब एग्जाम में अगर पूछ ले, ये दो ऑप्शन ना रहे तो आपको ये मानना है, लेकिन अगर ये ऑप्शन रहे कंचनजंगा तो चुक मारिएगा। नंदा देवी, ये तो पूरी तरह से भारत में ही है। कामेट देवी पूरी तरह भारत में, मतलब कुल मिला जुला के समझ जाइए। नंदा देवी अक्सर पूछ लेता है कहाँ है, तो उत्तराखंड में। और कामेट कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में। ये भी नंदा देवी का हाइट पूछ लेता है 7817 किलो, सॉरी 7817 मीटर ऊंचा है। बस इतना काफी है इसके लिए। अब आता है कामेट। तो ऊपर का क्वेश्चन हमने देखा था, हाँ देख लिया था। कामेट नमचा बरवा, गुरला मानधाता, गुरला मानधाता किसके नाम है ये सब बताइए। तो इनका अगर हम बात करें तो कामेट हो गया, अभी हम लोगों ने देखा कामेट नाम देखा था ये पीछे। नमचा बरवा हमने नहीं देखा। नमचा बरवा एक्चुअली क्या है, ये आपका इधर अरुणाचल प्रदेश साइड में है। और गुरला मंदाता, ये क्या है, हिमालय की पर्वतीय चोटियां है। हिमालय हमारे क्या क्या है, ग्रेटर हिमालय, उसके बाद फिर लेसर हिमालय, उसके बाद शिवालिक। ठीक है, सबसे पुराना, उससे नया, उससे नया। लेकिन पूरा हिमालय की बात करें तो यंग है, यानी कि युवा है, और फोल्ड है, कई बार पूछा है, यानी कि वलित है। ठीक, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। हिमालय की पर्वतीय चोटी है ये सब क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए। एनटीपीसी ग्रुप डी में, रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन। नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए नीलगिरी के बारे में पूछ रहा है। नीलगिरी पहाड़ी में अगर आप देखेंगे ना, प्रीवियस ईयर एनटीपीसी को क्वेश्चन उठा करके, तो नीलगिरी पहाड़ी से रिलेटेड, या आप बोले तो साउथ इंडिया की पहाड़ियों से बहुत क्वेश्चन पूछा है। ठीक, नीलगिरी पहाड़ी यह भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित है। अभी हम लोगों ने देखा पीछे। इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफी उगाई जाती है। जाहिर सी बात है भाई, चाय तो उगती है, कॉफी भी उगती है। ठीक, उसके बाद यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है। डोडा बेटा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, डोडा बेटा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ये बात एकदम सही है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। ये कर्नाटक का एक पहाड़ी की अगर बात करें तो यही आपका हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि कर्नाटक की पहाड़ी नहीं है। ठीक, ये भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित है। हाँ है। देखिए, जो पश्चिमी घाट है इसको, और इधर जो पूर्वी घाट, इन दोनों को मिला रही है। ठीक है, इधर कार्डमम की पहाड़ी चली जाती है। तो नीलगिरी जो है एक्चुअली में 3 राज्यों में फैला हुआ है। कर्नाटक में भी इसका हल्का फुल्का हिस्सा है, बहुत ज्यादा नहीं है। केरला में है और तमिलनाडु में। और इसके बाद अगर हम देखें, इसमें इन पहाड़ियों में बड़े पैमाने में चाय और कॉफी उगाई जाती है। हाँ, चाय, कॉफी, सिंकोना, सब्जी वगैरह सब उगाया जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ और चीजें, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी को, और नीलगिरी की पहाड़ी मोस्टली जो है तमिलनाडु में, ये बात भी आपको बता दिया गया। एक चीज यहाँ से आपको बता दें कि नीलगिरी को हम ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर टोडा जनजाति, टोडा जनजाति के बारे में बता दें, यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, टोडा ट्राइब। और कुछ बात अगर और बात करें तो
टोटा बेटा ये सब हो गया इसके बारे में। चलिए आगे क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कुछ चीजें। हाँ, नीलगिरी में जो है उटक मंड, ठीक है, उटक मंड इसी पहाड़ी में स्थित है। उटक मंडल जो है, देखिए, जो हम उटक मंडल बोलते हैं यानी कि ऊटी बोलते हैं, वो किसमें है? नीलगिरी में ही स्थित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है? अभी आपने बताया क्या, नीलगिरी की पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जानते हैं। तो एक खांसी की पहाड़ी तो ये तो मेघालय साइड में देखे थे हम लोग पिछले वीडियो में। शिवालिक की पहाड़ी, ग्रेटर हिमालय, जिसको हम हिमाचल, उसके बाद फिर हिमाद्री यानी ग्लेशियर, लेसर हिमालय हो गया, मिडिल हिमालय हो गया, और उसके बाद शिवालिक हो गया। ठीक है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक। ठीक, गारो की पहाड़ी या खासी की पहाड़ी सब मेघालय में है, तो यहाँ से नीलगिरी की पहाड़ी को हम कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें से कुछ चीजें और था क्या? नहीं। चलिए, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? अभी हमको आपको बताया गया नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा। इसकी हाइट कितनी है ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो हाइट की अगर हम बात करें तो 2637 मीटर। ठीक है, 2637 मीटर इसकी हाइट है, जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है ये, ना कि दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी। देखिए, एक तो हो गया अन्नामलाई, अन्नामलाई पूरी एक पहाड़ी हुई है, ऐसे ले लीजिए। इसी में एक पीक है जिसका नाम है अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी, जो कि सबसे ऊंची है साउथ इंडिया में पूरे। ठीक, इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो ये है 2697 मीटर। देखिए, 2637 था, 2697 मीटर है। इसके इस साइड में निकलती है प्लानी हिल। कौन सी? प्लानी। ठीक, और इस साइड निकलती है कार्डमम हिल, कार्डमम हिल। अब आप बोलिएगा सर ये अन्नामलाई इतना बड़ा बना दिए तो यार बड़ा बन गया है, यहाँ पर बता दे रहे हैं ना, इधर विस्तृत है। अब ध्यान में रखिएगा, अन्नामलाई से इस साइड जो निकल रही है एक पलानी हिल है, और पलानी हिल में ही आपको मिलता है क्या? कोडाई कनाल, एक टूरिस्ट प्लेस है, बहुत ही फेमस है कोडाई कनाल। ठीक है, ये मिलता है, और ये जो है तमिलनाडु में स्थित है पूरा। कोडाई कनाल जो है केरला में है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्नामुड़ी हो गया, ये अन्नामुड़ी हो गया ना, अनाईमुड़ी या अन्नामुड़ी, हाईएस्ट पीक। बस। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं ये बताया गया था, कहाँ पर? नीलगिरी में। शिवालिक तो हिमालय का पार्ट है। अमरकंटक, अमरकंटक किसका है? ये है विंध्य के पार्ट। और मैकाल, वो भी वही इसका है, मैकाल, सतपुड़ा, अमरकंटक। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? देखिए, अरावली को आपने देखा था कहाँ से? गुजरात से स्टार्ट हुई थी, दिल्ली तक जा रही थी। ठीक, लगभग 800 किलोमीटर का सफर तय कर रही थी। सफर ये नहीं तय कर रही थी, मतलब इसकी लंबाई थी, ये मतलब कहने का है। ठीक, तो ये आपका गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। ठीक, तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक, हरियाणा हो गया, लेकिन ये महाराष्ट्र का बात यहाँ पर नहीं हुआ था। ठीक, इसका जो ये उत्तरी भाग है यहाँ पर है रायसीना हिल, जहां पर राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और भी संसद भवन, ये सब चीजें उसी के इर्द गिर्द में। तो पूछ लेता है कभी कभी, क्या अक्सर पूछ लेता है एग्जाम में, कि राष्ट्रपति भवन कौन से हिल में स्थित है? तो अब बोलेंगे रायसीना हिल। अगर रायसीना नहीं अरावली दिया है तो अरावली मानना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। क्या है? पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र कौन से है? अब बताइए, असम क्षेत्र आपको पश्चिमी तट में मिलेगा? कोई संभावना है? असम तो नॉर्थ ईस्ट में चला गया ना, तो ये तो ऐसा ही गलत हो गया। मालाबार क्षेत्र, हमने बात किया था मालाबार क्षेत्र का, तो इसको थोड़ा देर होल्ड कर रखते हैं। सिंधु का मैदान, इसे एकदम नॉर्थ में हो गया, कोई मतलब ही नहीं। कोरोमंडल तट, ये किधर है? तो पूर्वी तट में है ये, तमिलनाडु साइड में, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा? तो ऑप्शन एलिमिनेट भी करेंगे ना, थोड़ा सा आपका बेसिक नॉलेज है मैप का, तो आराम से जियोग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर हमको बता देते हैं, जैसे गुजरात का मैदान या तट जो हम देखे थे ईस्टर्न घाट का,
जनरली पूछा जाता है ईस्टर्न घाट का तटों का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन जो है एनटीपीसी पिछले बार पेपर में ज्यादा कर वेस्टर्न घाट से बारे में पूछा था। ठीक, वेस्टर्न घाट के जो भी तट है, वेस्टर्न घाट पूछा जाता है, लेकिन तट को ज्यादा फोकस किया था हमने। तो चलिए हम बात करते हैं इसमें, जैसे कि गुजरात का बताइए, इसको हम कठियावाड़ तट भी बोलते हैं। गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र कच्छ से कठियावाड़ा या सौराष्ट्र तक ये फैला हुआ है। उसका बाद कोंकण का मैदान, ये भी हम लोग पीछे देखे थे, दमन व महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक। कन्नड़ जो कि गोवा से मंगलोर, मालाबार जो कि मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी। ठीक, यार टाइम बहुत कम है, आधा घंटा लगभग वो चला, 20 मिनट 22 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हिमा हिमालय पर्वत को किस में विभाजित किया गया? देखिए हिमालय पर्वत 3 भागों में, कौन कौन है? एक तो हो गया हिमालय पर्वत आपका कौन सा, हिमाचल बोलते हैं जिसको ग्रेटर हिमालय। उसके बाद हिमद्री हो गया, इनर हिमालय। उसके बाद होता है कौन सा, ये शिवालिक, शिवालिक लेसर हिमालय बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया 3 भागों में। यहाँ कौन कौन सा है? हिमाचल, हिमाद्री, शिवालिक। ठीक, सह्याद्री देखिए वेस्टर्न घाट में आ जाता है, ये तो पूरा हटा दिए। विंध्य जो है मिडल में, मतलब कि विंध्य क्या है, नॉर्थ और साउथ 2 भागों में बांट दे रहा है इंडिया की तरफ से, इसे बोलिए इसको। इसी के उत्तर में जो है आपका बसता है कौन, अरौली पर्वत। और शिवालिक एक ले सकते हैं, सह्याद्री यहाँ से भी काट दीजिए, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए हिंदू कुश पर्वत के पहले बारे में बात करें तो ये हिंदू कुश पर्वत है, ये एक्चुअली हमारा क्या है, पीर पंजल रेंज है। इसी के इधर आपका जो पीओके रीजन है ना भारत का, वहां से हिंदू कोश, इधर बनाता हूँ, हिंदू कोश जो है पीओके रीजन से लेकर के ये चला जाता है अफगानिस्तान। और यहाँ पर अफगानिस्तान में पामीर का पठार आपने देखा होगा, नॉट ऑफ पामीर। ठीक, उसी मतलब वहां तक फैला हुआ है ये। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है तिरिच मिसर है, तिरिच मीर। ठीक, बस इतना इसमें ध्यान रखिए, ज्यादा इसको पूछता नहीं है, बस इतना पूछ लिया बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला का एक भाग है। अब देखिए धौलाधर किसका भाग है, ये इसमें पूछा है कुल मिला कर। तो धौलाधर का हम बात करें तो ये मध्य हिमालय यानी कि हिमाचल, हिमाचल ये बोलते हैं मध्य हिमालय को, इसका आंसर सी है। इसमें कुछ और पर्वतमाला है, जैसे कि नागटिब्बा हो गया, उसके बाद धौलाधर हो गया, और पीर पंजल हो गया, और मसूरी पर्वत हो गया। तो ये सब जो है 4-5 नाम है, ये सब अक्सर मतलब पूछ लेता है, तो मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा आपको बताया गया, नागटिब्बा, पीर पंजल, धौलाधर और मसूरी। मसूरी घूमे हैं, ध्यान में रखिएगा, लवसना यही है। ठीक, नेक्स्ट। और इसमें ट्रांस हिमालय की बात करें, ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर इसमें बटा हुआ है। उसके बाद निम्न हिमालय की अगर बात करें तो नीचे आ जाता है शिवालिक, लेसर हिमालय है, हिमालय का ही सबसे बाद वाला सबसे यंगेस्ट पार्ट है। धूपगढ़ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, तो धूपगढ़ जो है ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये सतपुड़ा की है, राइट। धूपगढ़ सतपुड़ा की है। और अरौली की अगर बात करें तो गुरु शिखर है। और विंध्य की बात करें तो अमरकंटक। ठीक, अरौली का हम लोगों ने कई बार देखा, गुरु शिखर। और बाकी नीलगिरी का हम लोग देख लिया, नोड़ा बेटा। उसके बाद अनाईमुड़ी का भी देख लिया हम लोग, क्या था, अन्नामलाई। और उसके बाद अगर हम बात करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें क्या बात करना है, अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र में है, ये भी ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? देखिए हिमालय की हाईएस्ट पीक जो है माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद आता है K2 गॉडविन ऑस्टिन, इसको नाम दिया गया है। और एक कौसिर भी नाम है इसका, कौसिर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन आपको मोस्टली गॉडविन ऑस्टिन या K2 नाम से मिलता है क्वेश्चन में। ठीक, ये जो है हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे पहले ये माउंट एवरेस्ट जो कि कितना था, 8,848। और ये कितना था, 8,611। थर्ड में कौन था, कंचनजंगा, कितना था,
8586 कुछ नहीं था ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। माउंट गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? हमने कितना देखा था? 8611। ठीक, ये है, ये तो कंचनजंगा की है, कंचनजंगा की हो गई। और ये जो है, ये माउंट एवरेस्ट की है। तो आपका आंसर डी है, ऑप्शन डी। पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। कौन सी पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा? देखिए, अगर ये बात करें, पूरा भारत है, तो उत्तर और दक्षिण भारत, ये हो गया नॉर्थ इंडिया, ये हो गया साउथ इंडिया, इसके बीच की सीमा का निर्माण करती है। ये है आपका विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत की जो है सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा बताया था? अमरकंटक। हिमद्री की अगर हम बात करें, तो हिमद्री तो वो है ना, मिडल हिमालय। और सह्याद्री जो है वेस्टर्न घाट हो गया। शिवालिक जो है आउटर हिमालय है, यानी कि हम बात कर रहे थे लेसर हिमालय का। ठीक। और एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, क्या बार बार पूछता है, कि नर्मदा नदी जो है विंध्याचल के ऊपर बहती है या नीचे बहती है? देखिए, ये है आपकी विंध्याचल पर्वतमाला है, विंध्याचल। और ये है आपकी, ऐसे है सतपुड़ा। इसी के बीच में नर्मदा जो है वेस्ट फ्लोइंग है, ठीक, बहते हुए निकलती है। और इधर से बहते हुए तापी निकलती है। एक मिनट, तापी का थोड़ा कंफ्यूजन। नर्मदा जो है ये दोनों के बीच में निकलती है, यानी कि सतपुड़ा के उत्तर में। तो इसके दक्षिण में पूछता है कौन सा पर्वतमाला है, तो वो है सतपुड़ा। उत्तर में विंध्य पर्वतमाला। ठीक, ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन है। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? देखिए, कैलाश पर्वत में आपका, अब देखेंगे अपना भारत, अपना प्यारा भारत, ऐसे चलेगा ना। यहाँ पर है तिब्बत रीजन, तिब्बत रीजन, यहाँ पर कैलाश पर्वतमाला है, धार्मिक प्लेस है। यहाँ पर है मानसरोवर झील एक साइड, और इधर क्या है, राकस्तान, जिधर से ब्रह्मपुत्र निकलती है। मानसरोवर झील है, मानसरोवर लेक बोलते हैं। यहाँ से आपका सिंधु हो गया, सतलज हो गया, ये सब नदियां निकल रही है। ठीक, तो ये है कहाँ पर? तिब्बत रीजन में। अच्छा, ये सभी पूर्ववर्ती नदी है, सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा हो गया, ये सब पूर्ववर्ती नदी है। ठीक, नेक्स्ट। और इसमें क्या है, सिक्किम, सिक्किम से तीस्ता निकलती है। हम क्या देख रहे हैं? हाँ ठीक, चलिए नेक्स्ट। हिमालय के वायु भाग को क्या कहा जाता है? सबसे बाहरी भाग को क्या बोलते हो? तमिलनाडु तो हिमालय को कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, बोमडीला, इसका कोई नहीं, पीर पंजाल। यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर क्या? शिवालिक। हिमालय के बाह्य भाग को हम शिवालिक कहते हैं, यानी कि आउटर हिमालय। अब कुछ शिवालिक का बात करते हैं। शिवालिक, पहली बात तो ये सबसे यंगेस्ट है तीनों हिमालय में। ग्रेटर हिमालय, उसके बाद मिडल हिमालय, और उसके बाद फिर शिवालिक में सबसे यंगेस्ट। और इसका हाइट जो है सबसे कम है, इसकी चौड़ाई भी बहुत कम है। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। और कुछ बात किया जाए तो शिवालिक के बारे में बात करें, तो इसमें कुछ घाटियां मिलती है। जैसे कौन कौन से? दून, काठमांडू घाटी मिल जाएंगे। उसके बाद कुछ दून है, जैसे देहरादून हो गया, हरिद्वार, कुछ द्वार हो गया, हरिद्वार, देहरादून, ये सब शिवालिक में मिलेंगे आपको। मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच में जो घाटियां हैं, वैली, उसमें मिलते हैं आपको द्वार। हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, और किसका हम बात कर रहे थे? काठमांडू घाटी। तो ये अक्सर पूछ लेता है काठमांडू घाटी कहाँ पर है, तो अब बोलेंगे मिडिल हिमालय और लोअर हिमालय, या मतलब कि मिडिल हिमालय और शिवालिक के मध्य में है। ठीक है, और कुछ चीजें अगर बात किया जाए, देखिए हिमालय वगैरह उस होते, हिमालय जब देखेंगे तो किया है पूरा ठीक से। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियां आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कौन सा आम है? ये जो है केसर आम के लिए प्रसिद्ध है। केसर, ये दूसरा आम है जिसको जीआई टैग मिला था। तो फर्स्ट आम मैंगो कौन सा है जिसको जीआई टैग मिला था? तो वो था दशहरी, यूपी वाला है। ठीक, लंगड़ा मत मार देना।
ठीक, ओके। अल्फांसो, दशहरी, दशहरी तोतापुरी ये सब अलग है, लेकिन दशहरी हो गया। यहाँ से केसर ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। निम्न में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? अब देखिए वेस्टर्न घाट में आपको कौन कौन से मिलेगा? नीलगिरी मिलेगा, सह्याद्री मिलेगा, अन्नामलाई पहाड़ियां जिसकी अनाई मोड़ी सबसे ऊंची चोटी होगी, नीलगिरी थोड़ा बेटा हो गया। महेंद्रगिरी हिल जो है ना, ये है उड़ीसा में। ठीक, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है ये, और इसकी लंबाई भी अच्छा खासा है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। देखिए पहली बात तो वेस्टर्न घाटियां जो, सॉरी ईस्टर्न घाट जो है वो टूट टूट करके आया हुआ है, तो उसका उतना ज्यादा वो नहीं। चलिए इसका आंसर जो है बी हो गया। रायसीना हिल कहाँ स्थित है? राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, सीधे ऑप्शन सी में आ जाइए। कई बार मैंने आपको बता दिया राष्ट्रपति भवन, संसद भवन भी इसी के इर्द गिर्द है, उसके बाद फिर इंडिया गेट भी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? कितने बार बताया गया? अरावली, प्री कैम्ब्रियम पीरियड का है। ठीक, नेक्स्ट। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली केवल इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड का है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब इसमें आप क्या बोलिएगा? एक तो आपका दोड़ा बेटा भी है ऑप्शन में, और एक जो है अनाईमोड़ी शिखर है। अब इसमें किसको आंसर मारिएगा बताइए? आंसर होगा अनाईमुड़ी। कितना है? 2696 मीटर हाइट, कई बार पूछ लिया एग्जाम में। ठीक, किसमें है? अन्नामलाई हिल में है। डोडा बेटा किसमें है? नीलगिरी में है। इस क्या है? सेकंड हाईएस्ट है, ये क्या है? फर्स्ट हाईएस्ट है। ठीक, मुल्यानगिरी ये जो है कर्नाटका की सबसे ऊंची चोटी है। बाहुबुदान की पहाड़ी इधर ही मिलती है। चलिए ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट कंचनजंगा पर्वत क्या है? विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। चलिए नेक्स्ट। फर्स्ट में एवरेस्ट, सेकंड में केटू गौरी, नेक्स्ट थर्ड में ये आ गया। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है। ठीक है, आपने देखा ये हिमालय पर्वतमाला इधर से इधर आया, फिर ये ऐसे मुड़ गया, आने की आप इधर से देख रहे हैं, एक ये हो गया काली नदी, तीस्ता नदी और दिहांग दिमाग यहीं से ऐसे ऐसे मुड़ के आती है, ऐसे या ऐसे कुछ ऐसे आती है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर जो है सिंध नदी, किसका? सिंध। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो काली नदी के बीच में जो भी रीजन है इसको हम बोलते हैं पंजाब, हिमालय। ठीक, उसके बाद फिर यह काली से लेकर तीस्ता नदी के बीच में जो है इसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालय। एक सेकंड, इसमें तो तीन ही बना ना, सॉरी सॉरी, सिंध नदी से लेकर के सतलज नदी, इधर है सतलज, पंजाब में ही सतलज, सॉरी सतलज ऐसे लिख लीजिए। सिंध से सतलज नदी के बीच में, सिंध नदी और सतलज नदी के बीच में आपको पंजाब हिमालय मिलेगा। सतलज नदी और काली नदी के बीच में आपको मिलेगा कुमायूं हिमालय। ठीक, जैसे उत्तराखंड वगैरह जो है इसी के अंतर्गत आता है, उत्तराखंड सबके हिमालय भी है। उसके बाद फिर काली नदी से लेकर नेपाल, ये क्या बोलते हैं, तीस्ता नदी के बीच में ये आपको मिलेगा नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी से लेकर के इधर ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी मतलब कि दिहांग नदी तक का आपको मिलेगा कौन सा? असम हिमालय। ठीक, असम हिमालय। तो इसमें से कई बार पूछ लेता है कि सबसे बड़ा वाला रीजन कौन सा है, तो वो है नेपाल हिमालय का। इसका 800 किलोमीटर है लेंथ। ठीक, अच्छा दूसरी बात और भी पूछ लेता है, क्या सबसे छोटा वाला रीजन कौन सा है, तो वो है कुमायूं हिमालय, जिसको हम भूल गए थे। ये वाला रीजन है कुमायूं का। ठीक, चलिए नीचे देखते हैं, इसका साथ में लेके आया हूँ कुछ चीज। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब का देखे तो सिडनी गोराड वराड नामक भूगर्भ शास्त्री ने हिमालय का वर्गीकरण किया था। तो ये पूछ लेता है कौन? सिडनी गोराड वराड नामक एक भूवैज्ञानिक थे जिसने क्या किया? वर्गीकरण कर दिया, क्लासिफिकेशन, और इन्होंने चार भागों में बांट दिया, गेराल्ड बुराड, इसको ध्यान में रखिएगा।
पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। पंजाब हिमालय की कितनी है, तो इसकी अगर टोटल हम पंजाब हिमालय की बात करें लेंथ की, तो ये है लगभग लगभग 550 यानी 560 किलोमीटर लेंथ है इसकी। कुमायूं हिमालय की बात करें तो ये है 320 किलोमीटर। और नेपाल हिमालय की बात करें तो ये है आपका 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। और उसके बाद फिर असम हिमालय की बात करें तो ये 720 है, 720 है, 420 नहीं, 720 किलोमीटर। ठीक, यहाँ पर देख लिया सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तिस्ता, तिस्ता और दियांग। तिस्ता पहले जो थी ये किसकी थी, तो गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, लेकिन बाद में ब्रह्मपुत्र ने किडनैप कर लिया। ठीक, ड्यूटी मट्टी कैरेक्टर, हर वो सब चीज देखेंगे नदी में। यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये तो देख ली, क्या इसको देखना है। देखिए दिहांग को ही ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। अब बोलिए इसमें क्या बोलिएगा, तिब्बती पठार या तिब्बत का पठार। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि संसार की छत, संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है। पहली बात ये बताइए आप लोग कि हैदराबाद शहर जो है कौन सा नदी में के किनारे स्थित है, बताया जा चुका है, नदी का नाम बताइए। ठीक है, ये जो है डेक्कन, डेक्कन का पठार में स्थित है, जो कि ज्यादातर काली मिट्टी का बना हुआ है। ठीक, और ये ज्यादातर रीजन जो है इसका जो है महाराष्ट्र में है। ये सभी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये सब चीजें आप ध्यान में रखिएगा। डेक्कन का पठार, दक्कन का पठार, मालवा पठार आपको कहाँ मिलेगा, तो मध्य प्रदेश में। मेघालय पठार कहाँ है, मेघालय साइड में। छोटा नागपुर पठार कहाँ है, तो ये मोस्टली झारखंड में है। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट। तो ये रहा पठार सठार फठार जो भी है क्वेश्चन। आज के बाद फिर हम आपको अभी बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं। देखिए जियोग्राफी क्या है ना, बहुत बड़ा चीज है। जियोग्राफी अगर आप ठीक से कर लिए तो आपका जो है एनटीपीसी में, हम तो आपको जियोग्राफी में बताएं कितने क्वेश्चन, 7 8 क्वेश्चन बोले, लेकिन अगर आप रियल मायने में देखेंगे ना, तो जितना भी चीज स्टैटिक क्वेश्चन है ना, सब जियोग्राफी के ऊपर ही डिपेंड करता है। किसी भी चीज का लोकेशन आप हर एक चीज याद नहीं कर सकते, जियोग्राफी ठीक से किया है ना तो वो सब क्वेश्चन भी हो जाता है। और जैसे कि आप देखिए हमारे फसल कहाँ कहाँ पर होता है, अगर आपसे बोला जाए कि सबसे ज्यादा हम तंबाकू कहाँ प्रोडक्शन करते हैं, किन से रीजन में, तो आप बोलिएगा सर आंध्र प्रदेश रीजन में होता है। तो तंबाकू रिसर्च सेंटर कहाँ मिलेगा, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में। कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ करते हैं, कर्नाटक में, तो कहाँ मिलेगा, कर्नाटक के पास में, बेंगलुरु में कॉफी का। ठीक, उसके बाद फिर अगर बात करें स्पाइस का सबसे ज्यादा कहाँ करते हैं, कहाँ होता है प्रोडक्शन, होता है केरल में। तो उसके रिलेटेड जो भी रिसर्च वगैरह करेगा कहाँ करेगा, केरल के पास ही ना करेगा। तो उसी प्रकार से ये सब जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जियोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें जब आप पढ़िएगा ना, उसका लैंड वगैरह वहाँ का स्ट्रक्चर भूमि वूमि, तो आपको बहुत चीज फायदा मिलेगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे चीज करेंगे। और बहुत सोच रहा हूँ बहुत जल्द से जल्द आपका जो है ये सब कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गया। समझे, जियोग्राफी अब लगभग लगभग 35 तक, इंडियन जियोग्राफी प्लस वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों खत्म करना है। यार टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है, अगर टाइम हमको मिल जाए ठीक से, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये सब कंटेंट तैयार करके बना देना, काम खत्म हो जाएगा। मैं साइंस का कंटेंट में रेडी ही कर रहा हूँ, एक बार मैं उसको क्या सेव करना भूल गया, लाइट चला गया, पूरा का पूरा फाइल ही खत्म हो गई। अब वो 5 6 घंटे का मेहनत था पूरा, मैं भी ध्यान नहीं दिया, लैपटॉप चार्ज में नहीं लगा हुआ था। समझ जाइए क्या कर सकते हैं, फिर से उतना पूरा उसको करना रेडी करेंगे अब थोड़ा टाइम के बाद। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करने से ये होगा कि जब आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो इसमें आपको जो भी चीज़ें मैं अपलोड करूँगा एग्जाम ओरिएंटेड, अभी उसमें नहीं अपलोड हो रहा है उतना, एक आध कभी कभी कर देता हूँ, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड उसमें बहुत चीज़ें अपलोड करने वाला हूँ, एक ही बार मैं करूँगा। एक ही बार इन द सेंस की मतलब कि बस एग्जाम का डेट का मैं इंतजार कर रहा हूँ, या तो आप लोग बोलिए तो मैं अपडेट करना शुरू कर दूँ, आपको एग्जाम के लिए बहुत हेल्प मिल जाएगा। जनरल अवेयरनेस आपका ऐसे ही हो जाएगा यार, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद।